आज से शुरू हुए झारखंड विधानसभा का स्पेशल सत्र पहले दिन समाप्त हो गया है। पहले दिन तमाम पहुंचे विधायकों को प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने शपथ कराया। अब देख सकते हैं तस्वीरें में किस तरह से तमाम विधायक जब कार्रवाई सदन की खत्म हुई तो एक एक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह कह सकते हैं कि सुबह जब जिस समय पहुंचे थे विधायकों का आना जाना शुरू था, उस वक्त भी तमाम विधायक एक एक कर करके अपने अपने लॉबी में जा रहे थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि कल 11:30 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही रोक दी गई है और कल से फिर से शुरुआत होगी। आज पहला दिन था, पहले दिन तमाम विधायक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हाँ जितने भी आए तमाम विधायक को शपथ दिलाया गया। इसमें जयराम महतो से लेकर के सीपी सिंह और मंत्री हफीजुल हसन और अनूप सिंह जैसे तमाम विधायक शामिल रहे। कह सकते हैं कि इस आज के पहले दिन में चंपई सोरेन भी सदन के भीतर अंदर थे, सरयू राय भी भीतर थे। तो कहीं ना कहीं सदन के भीतर एक बार फिर से सीजीएल का मामला गरमाते हुए नजर आ रहा था। तमाम विधायक एक एक करके अपनी बातों को रखा और शपथ लिया, अपने अपने परिचय दिए, उसके बाद शपथ लेना शुरू कर दे। ऐसे में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं तो श्वेता सिंह और अनूप सिंह तमाम ऐसे विधायक जो अब सदन की कार्रवाई समाप्त हो गई तो धीरे धीरे निकल करके बाहर आ रहे हैं। चलिए तो हम आपको सबसे पहले जितने निकल रहे हैं विधायक उनसे हम आपका मुलाकात करवाते हैं और ये सुनाते हैं कि निकलने के बाद क्या कुछ कह रहे तमाम विधायक। जयराम दा गेट में आगे पीछे वाले को विधानसभा है। जयराम जी कैसा लग रहा है, जनता को क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो झारखंड की जनता का आभार अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने एक बहुत बड़े जिम्मेवारी को सौंपने का कार्य किया है, एक आशा और भरोसा जताया है। इसके लिए पूरे राज्य की जनता का आभार प्रकट करते हैं। आज विधानसभा खाली पैर आए थे, जो आपने कहा था वो निभाया। आपकी विधानसभा आएंगे तो खाली पैर नमन करके आएंगे विधानसभा के अंदर, तो और जनता को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए जनता को यही संदेश रहेगा कि जिन अपेक्षाओं के साथ इस सदन में हमारी उपस्थिति हुई है, उन विषयों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर हमेशा सदैव गंभीर रहेंगे और उन्हें सदन के पटल पर हमेशा रखने का कार्य करेंगे। आज विधानसभा में कैसा रहा दिन? आज तो शपथ ग्रहण समारोह था, आपने पूरा अपने भाषा में दिया शपथ लिया। जी हमने पहले ही तय किया था कि हम अपनी मातृभाषा में ही शपथ ग्रहण करेंगे और बिना देखे ग्रहण करेंगे। ये भी मैंने घर से पहले में तय करके आया था कि मैं जो समाज में जो बोलचाल में है उन्हीं भाषा में मैं शपथ ग्रहण करने का कार्य करूंगा, जो मैंने किया। देखिए खाली पैर का ये संदेश होगा मेरा कि देखिए जब भी आप किसी मंदिर मस्जिद में प्रवेश करते हैं तो आप चप्पल जूता नहीं पहनते हैं, क्योंकि आप उनके प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं। ठीक उसी प्रकार ये सदन किसी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ इस राज्य के युवाओं की, किसानों की आस्था का केंद्र है। बेबस लाचार मजलूम लोग यहाँ आशा भरी निगाहों से ये उम्मीद रखते हैं कि उनके पक्ष में कानून बने और उन्हें सुरक्षा और संरक्षण मिले। तो जो संरक्षण आप ईश्वर से, अल्लाह से सोचते हैं कि मिलेगा, वही संरक्षण आपको सदन के भीतर कानूनों से मिलता है। इसलिए सदैव जब भी हमारी यहाँ उपस्थिति होगी स्वाभाविक इसी वेशभूषा और परिवेश में होगा। देखिए युवा ने अगर मुझ पे भरोसा किया है तो युवा के मुद्दों के साथ मैं हमेशा प्रखर रहूंगा और उनके सदैव साथ खड़ा रहूंगा। आपने भी कानून की बात की, लेकिन कल से नाजिर को बोल रहे हैं कि पटक के मारेंगे। आप कानून बनाने वाले विधायक हैं, ऐसी भाषा की आप? जी बिल्कुल नहीं, मैं स्वयं मानता हूं कि ऐसी भाषा बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग इस विषय को भी जानना होगा कि एक नाजिर जो कि सरकारी नौकरी करता है, उसे कई हजार रुपए तनख्वाह मिलती है और एक गरीब मजदूर से 10,000 रुपए घूस लेता है। जब उसको हम फोन करते हैं तो 3 बार फोन को काट देता है, बोलते हैं हम बाहर में। तो स्वाभाविक एक मानवीय प्रतिक्रिया होती है। अगर यहाँ वे लोग ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य को करेंगे तो किसी को ना अपना व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है, ना भाषा में कड़वाहट लाने की आवश्यकता है। आपको मेरी धमकी दिखी, उन गरीबों का शोषण नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखता है? आपको मेरी धमकी दिखी, मैंने उनको कहा आपको तकलीफ लगा, उन्होंने 10,000 रुपए घूस ले लिया, किसी को तकलीफ नहीं लगा। भाषा जो है, भाषा की शैली आपको थोड़ा चेंज करना होगा। नहीं, भाषा में बदलाव आगे सामने वाले पे निर्भर करता है। 100 में से 1 मिस्टेक होगा।
जयराम जी क्या सिराज जी? नहीं, संविधान से भी चलेंगे और जहाँ एग्रेशन की आवश्यकता होगी वहाँ एग्रेशन से चलेंगे। धन्यवाद। तुम लोग थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा आगे बढ़ते चलिए, आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, फिर धन्यवाद। थोड़ा आगे बढ़ते चलिए, आप लोग नीचे हो जाइए। आ जाओ भाई, सब लोग नीचे आ जाओ। दुनिया की जनता ने आपको बड़ा ही आभार स्नेह दिया, वोट दिया, कैसे देखते हैं इसको? अभी जो जनता का भरोसा है, विश्वास है, जो पिछला चुनाव था मुख्यमंत्री के खिलाफ जिले में लड़ रहा था, उसमें एक रोमांच था, और जो दूसरा चुनाव है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मेरे प्रतिद्वंदी थे, ये तो सामान्य चुनाव की तरह था, कोई विशेष बात इसमें नहीं थी। चुनाव हुआ, मैं जीता, जनता का समर्थन मिला, इतना ही कर सकता हूँ। चुनाव पार होने के बाद कहा जा रहा है एनडीए कमजोर हो गया है, 24 विधायक केवल आपके पास है, लग रहा है कि वजन होगा इस बार आपकी जो बातें बातों में वजन तो निर्भर करेगा कि आप क्या नीति निर्धारित करते हैं। सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, इस सरकार से अधिक उम्मीद है लोगों को। अब सरकार अपने वायदों को किस प्रकार लागू करती है, सदन में जो क्रियाकलाप उनका होगा अगला बजट सत्र से, उस पर चर्चा होगी। फिर सदन में संख्या कम होना कोई सदन में परफॉर्मेंस का द्योतक नहीं है। हल्ला गुल्ला करने के लिए ज्यादा संख्या चाहिए, और सार्थक बहस करने के लिए तो हर एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभा सकता है। आप सालों से विधानसभा में रहे हैं, इस बार भी कई नए चेहरे आए हैं, एक जयराम और एक आपके बगल में है। कौन से चेहरे आपको पसंद आ रहे हैं जो लंबी रेस में? सदन के भीतर में सभी माननीय सदस्य हैं जो पहली बार आए हैं और उनसे भी नौजवान हैं, उनके सामने अपार संभावनाएं हैं। वे सदन की प्रक्रिया से अपना अनुभव प्राप्त करेंगे और सदन की कार्य पद्धति के अनुरूप आगे काम करेंगे, तो उनकी क्षमता इसी से आगे समझ में आएगी। सर, आखिरी सवाल, सदन की कार्रवाई को लेकर क्या एनडीए के जो दल है उनमें कोई रणनीति बनी आपकी 3 दल मिलकर इस बार? नहीं, सदन की कार्रवाई तो अभी केवल औपचारिकता है। 3 दिन औपचारिक सत्र है, एक दिन द्वितीय अनुपूरक बजट रखा जाएगा। तो अब भाजपा प्रमुख दल है, अनुपूरक बजट के पहले अगर एक बैठक बुलाते हैं सभी की, उसमें चर्चा करते हैं कि हम लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए, तभी इसका खुलासा करना उचित होगा। लेकिन बोल दीजिए, आपको लग रहा है बताइए दादा, दूसरी बार दुमका की जनता ने आपको मौका दिया है, कुछ सोचा है? दुमका जिस तरह से उपराजधानी का जो दर्जा है, वहाँ पे बहुत चीजें नहीं है, जैसे आपको न्यायालय नहीं है, उस बाबत कुछ सोचा है आप लोगों ने? एक ही सवाल को आप लोग कई बार दोहरा करके पूछ रहे हैं, एक ही आंसर को कितनी बार जवाब दी जाए, ये मुझे आप लोग बताइए। कुछ नया पूछे तो नया कुछ जवाब दें हम। एक ही चीज को मैंने ही सवाल खड़ा किया और मैंने ही उसका जवाब कई बार दिया है, और वही सवाल आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। कुछ नया ढूंढे, फिर बात करेंगे हम लोग। तो दुमका में कुछ सोचा है आपने नया? बिल्कुल सोचा, वो दिखेगा बहुत जल्दी। ठीक है। क्या बल भी कम हुआ है आप लोग का? देखिए, जो हमारी विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, मैडम आज आपने शपथ ले ली है, आज से एक विधायक के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप? आज हमने सभी ने शपथ लिया है और निश्चित तौर पे अपने अपने क्षेत्र के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि कैसे हमारे क्षेत्र का सही ढंग से विकास हो। उसी के लिए आज हम लोगों ने अपने लोकतंत्र के जो हमारा मंदिर है वहाँ पे आज हम प्रवेश करके आज हमने शपथ लिया। सकते क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आज? क्षेत्र का विकास ही हमारी प्राथमिकता रहेंगी कि क्षेत्र में किस तरीके से हमारा विकास होना चाहिए, हमारे लोग का विकास होना चाहिए। वहाँ पे आज भी अगर हम मूलभूत समस्याओं के लिए परेशान हैं, बिजली और पानी के लिए परेशान है, निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता हमारे लोग होंगे, उनकी समस्याएं होंगी। जिन वादों को लेकर के आप लोग सत्ता में वापस लौटे हैं, उनको पूरा करवाने के लिए क्या पहल करेंगे आप? देखिए, हमने जो 5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा हमारी सरकार की, हम उनको लेकर के क्षेत्र में गए थे, जिसका परिणाम देख रहे हैं कि आज हम लोग अच्छे से सहमत के साथ हम लोग सरकार में वापस आए हैं। निश्चित तौर पे हमारा संकल्प वही है, हमारी जितनी भी संकल्प पत्र में जो बातें हैं उनको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। का चुनाव है और ये पहला सेशन है,
उसके बाद अभिभाषण है राज्यपाल महोदय। घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाते हैं, अभी भी सदन में इस तरह का मुद्दा उठने देखे कि नहीं? देखिए वो तो मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा भी है, राजनीतिक मुद्दा भी है। उठे गए थमेंगे नहीं, जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक। तो पहले दिन जितने विधायक शपथ लिए हैं, शपथ लेने के बाद जब निकल रहे थे तो आपने देखा कि किस तरह से विधायक जब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई, प्रमोटिंग इंस्पेक्टर स्टीफन मरांडी ने सदन की कार्रवाई कल 11:30 बजे तक रोक दिया। और ऐसे में कह सकते हैं कि कल फिर से 11:30 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज पहला दिन काफी गहमा-गहमी नजर आया, लोग पहुंचने लगे। सबसे ज्यादा गहमा-गहमी का अगर हम बात करें तो जयराम महतो को लेकर का था, क्योंकि जयराम महतो जिस अंदाज में आए थे, लोग इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जिस समय जयराम महतो आए थे उसमें मीडिया कर्मियों का भीड़ भी बहुत कम था, गिने चुने 1-2 मीडिया कर्मी थे और लोगों का भीड़ भी कम था। तो जब लोगों को पता चला कि जयराम पहुंच चुके अंदर तो उनका इंतजार करते हुए नजर आए। और जब जयराम महतो सदन से कार्रवाई जब खत्म हुई बाहर निकले तो कह सकते हैं कि मीडिया कर्मियों का और उनको देखने वाले को तांता लगा रहा। जयराम महतो मीडिया कर्मी से मिलते हुए तमाम बातों को रखा और जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति सेवा करने का जो वादा किया है जनता से किस तरह से निभाएंगे, तमाम ऐसे बातें वो रखते हुए नजर आए। जयराम महतो के अलावा तमाम जितने भी विधायक पहुंचे, तमाम विधायक अपने अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। तो आज पहला दिन था, पहला दिन जितने भी पहुंचे विधायक सभी ने शपथ लिया है और पहले दिन की कार्रवाई अब समाप्त हो गई है। कल से फिर से दूसरे दिन की कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद रांची।